जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इनटेंजिबल एसेट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। जैसा कि आपने सुना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड इंड एस 38। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इनटेंजिबल एसेट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एसेट मतलब सबको पता है, जो एसेट हम बिजनेस में यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हम यूज वगैरह करते हैं। फिर एसेट बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट की साइड में एक एसेट होता है, पूरा आपने उससे अवेयर रहेंगे। एसेट में बहुत सारी चीज होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट आता है, करंट एसेट आता है। अच्छा, नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आता था? टेंजिबल एसेट, सॉरी, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट आता, फिक्स एसेट के अंदर क्या आता था? टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो उस इनटेंजिबल की हम बात करें यहाँ पे, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता पर होता है, जो दिखाई नहीं देता बट वो होता है, तो उस इनटेंजिबल एसेट की बात करेंगे। इनटेंजिबल एसेट के अंदर बहुत सारी चीज होती है, तो कुछ चीजों के यहाँ पे जिक्र हम करेंगे इंटेंजिबल एसेट के अंदर। जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? ट्रेडमार्क अगर है, ट्रेडमार्क आता है इसके अंदर। और क्या आता है बेटा? इसके अंदर क्या आ सकता है? पेटेंट आता है, पेटेंट आता है। और क्या आ सकता है पेटेंट के अलावा? कॉपीराइट भी आता है। कॉपीराइट होता है ना, सी लिख के ऐसा रहता है बेटा, है ना। ट्रेडमार्क TM लिखा रहता है, ऐसा और गोल रहता है, आपने देखा होगा, है ना। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट हो गया। और क्या आ सकता है सर? इसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ सकता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दिखाई थोड़ी ना देता है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल एसेट है, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। ओके, और क्या आ सकता है इसके अंदर? टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ बोलते हैं ना, KNOWHOW, नो हाउ, कैसे जानते हैं हम, है ना। तो टेक्निकल नो हाउ, ऐसे ही बहुत सारी चीज आते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो लाइसेंस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला, वो सारी चीज आता है। फ्रेंचाइजीज इसके अंदर कवर होती हैं। और अगर देखा जाए तो वेबसाइट होती है ना, वो भी इसके अंदर कवर होती है। तो सारी चीज क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। अब क्वेश्चन यह आता है कि इनटेंजिबल एसेट को हम बैलेंस शीट पे कहां दिखाएंगे? इस इनटेंजिबल एसेट को हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर है, वो बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, आपने सुना होगा कि बैलेंस शीट किसके अंदर दिखाते हैं? टेंजिबल एसेट नहीं, इनटेंजिबल एसेट। किसके अंदर वो आता है? इंटेंजिबल किसके अंदर में आता है बताओ? फिक्स एसेट के अंदर में। फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट कहां आता है? नॉन करंट एसेट में, है ना। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस किया है, बट ये कंडीशन है कि किस बेसिस पे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो वो उसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं यहाँ पे लिखूं वो कंडीशन, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर वो लिखता हूं जिससे पूरे में आ जाए। तो देखो, ओके, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट। यहां पे लिखता हूं, देखो, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज इन, कहां पे बेटा? बैलेंस शीटवा में, इन बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज अगर ओनली, कौन सा? इफ कंडीशन आ गया क्या? फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशंस क्या हो जाएगा बेटा? सेटिस्फाई होगा। वो कंडीशन RS फैलो, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे के पूरे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला कंडीशन अगर मैं बात करूं, जिक्र पहले कंडीशन की बात करूं, तो बेटा पहला कंडीशन जो आता है ना, वो ये होना चाहिए कि इट शुड नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, बोलते हैं ना। तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए। अगर वो फिजिकल हो तो वो क्या हो गया बेटा? टेंजिबल हो गया। अगर वो फिजिकल सब्सटेंस है तो वो टेंजिबल एसेट होगा ना, फिर इंटेंजिबल कैसे हुआ? तो पहला कंडीशन बोलता है कि इट शुड नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस फिजिकल नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस बेटा वो क्या होना चाहिए? फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हुआ। अब दूसरे कंडीशन की बात किया जाए, वो फिजिकल नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल होगा तो वो क्या हो जाएगा? टेंजिबल हो जाएगा। बट अगर दूसरे कंडीशन की बात करता हूं तो ये क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए ना। इट शुड
बी, इट शुड बी क्या होना चाहिए भाई, इट शुड बी एन आइडेंटिफाइबल क्या होना चाहिए, एसेट, आइडेंटिफाइड होना चाहिए ना, वो कौन सा एसेट होना चाहिए, वो दिखने वाला, विच इज सेपरेट फ्रॉम, किससे, अदर एसेट से, सेपरेट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से वो अलग होना चाहिए, मतलब जिसका सम इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, सम इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी आइडेंटिफाइड होना चाहिए, इकोनॉमिक जब बेनिफिट है ना वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक। तो इट शुड बी एन आइडेंटिफाइबल एसेट विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। तो पहला कंडीशन क्या था, शुड नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, सेकंड कंडीशन क्या हो, शुड बी एन आइडेंटिफाइबल एसेट विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, सेपरेट फ्रॉम अदर्स मतलब क्या, ये कैन बी सोल्ड, रेंट पे दे सकते हैं, रॉयल्टी पे दे सकते हैं, इसको सेपरेटली दे सके, है ना, उस बेसिस पे बोला गया। थर्ड बोला गया बेटा, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि इट शुड बी क्या होना चाहिए बेटा, अंडर कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इट शुड बी कंट्रोल अंडर ऑर्गेनाइजेशन। चलो लिखता हूं, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके कंट्रोल में होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब ये डिस्प्यूटेड वगैरह वो जो होता है ना वो सब नहीं होना चाहिए, ये सब किसके कंट्रोल में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, तभी तो उसका एसेट हुआ ना भाई। थर्ड के बाद बेटा फोर्थ आता है, फोर्थ कंडीशन अगर आप देखेंगे तो फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है कि इट शुड नॉट बी नॉट नहीं बोल सकते, इसको पॉजिटिव वे में लिखते हैं, इट शुड बी क्या होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। सर ये मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है, मॉनेटरी एसेट वो होता है बेटा जिसको, जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉक वगैरह है ना, इन्वेंट्रीज जो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्वेंट्री को हम सेल कर सकते हैं, वो मॉनेटरी पर्पस के लिए डेटर्स लिक्विडेट कर सकते हैं, बट ये ऑर्डिनरी कोर्स में हम कर सकते हैं क्या, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स में हम बिजनेस को नहीं कर सकते, जो चीज ऑर्डिनरी कोर्स में किया जाए वो मॉनेटरी होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं किया जाता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी। तो ये क्या इंटेंजिबल एसेट है, तो इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट, इट शुड नॉट बी हेल्ड फॉर सेल ना यार, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट शुड नॉट बी होल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया होगा तो नॉन मॉनेटरी एसेट उसको हम नहीं बोल सकते। एंड फिफ्थ कंडीशन बेटा क्या रखा, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या बोलता है, थोड़ा सा ये अलग है, द एंटरप्राइज, अगर इसको देखा जाए ना तो एक तरीके से बोलते हैं जो एंटरप्राइज है ना बेटा, एंटरप्राइज शुड हैव क्या, रिलायबल एस्टिमेट इसके कॉस्ट का करना चाहिए, ठीक है। चलो लिख देता हूं फिर समझाता हूं, द क्या था, द एंटरप्राइज, ओके, द एंटरप्राइज शुड हैव क्या बेटा, रिलायबल एस्टिमेट, रिलायबली एस्टिमेट होना चाहिए, रिलायबल उसका एस्टिमेट करना चाहिए किसका, फॉर द कॉस्ट ऑफ किसका, ऑफ दोज एसेट बोलते हैं, दोज एसेट। ये 5 कंडीशन है, एक कंडीशन और है, तो ये 5 कंडीशन आप सबको दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोलता है, उसका एस्टिमेटेड करना चाहिए, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ दो सेट है, इस एसेट, सपोज इंटेंजिबल एसेट मेरा पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। अब कुछ लोग सोच रहे सर इंटेंजिबल एसेट गुडविल भी होता है, क्या होता है बेटा, गुडविल भी होता है, गुडविल भैया 103 के अंदर आता है, इसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया, तो अभी हम उसकी बात करेंगे कि कौन सा चीज यहाँ पे कवर है, कौन सा चीज यहाँ पे कवर नहीं है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ये 103 में आता है, ये इंटेंजिबल एसेट 138 में ना ये आता नहीं है गुडविल, तो इसका ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने क्या बोला, एंटरप्राइज शुड हैव रिलायबल एस्टिमेट फॉर द
कॉस्ट ऑफ दोज एसेट, जो एसेट थे ना उसका कॉस्ट, उसको क्या करना चाहिए, एस्टिमेट करना चाहिए, किसको, एंटरप्राइज को। अच्छा ये कितना टोटल कंडीशन में बेटा, पांच कंडीशन, हाँ बरोबर 5 ही था, ठीक है। तो टोटल 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन पूरा का पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, एक भी कम ना एक भी ज्यादा, सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसको आप कहां दिखा सकते हैं बेटा, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट में। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको हम रिकॉग्नाइज बैलेंस शीट में नहीं करेंगे, उसको उसी साल हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको ट्रांसफर करके कहानी उसकी खत्म कर देंगे, सेम ईयर सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट बच्चा, इतना समझ में आया, बिल्कुल सही। चलो इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, 5 कंडीशन बैक टू बैक चिपक के, मैं मिटा रहा हूं, तुम लोग पॉज करो। चलो मिट गया। अच्छा अब कुछ चीजें ऐसे हैं जो इसके अंदर हम बोल सकते हैं नहीं आएगा, इंटेंजिबल एसेट विच आर आउट ऑफ द स्कोप, यहां पे लिख दूं, चलो लिख देता हूं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, विच आर क्या होना चाहिए बेटा, आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंड AS 38, 38 नंबर इंडेक्स से बाहर है। जो 38 नंबर इंडेक्स में बेटा आता ही नहीं, तो वो कौन से इंडेक्स, कौन से ऐसे चीज है जो इंडेक्स 38 से बाहर किए गए। कुछ ऐसे 6 चीज आपको 7 चीज मिलेंगे जो इसके बाहर है, उसका मैंने कोड वर्ड बताया बेटा, वो किससे कौन से चीज इससे बाहर है, उनका कोड वर्ड स्कोप क्या मैंने बनाया था, CNDLE, कैंडल। क्या बनाया था मैंने, कोड वर्ड इसका बेटा क्या याद रखोगे, CNDLE, कैंडल। कैंडल गुड मॉर्निंग में नहीं जलाते, कैंडल को गुड मॉर्निंग बोलते, कैंडल को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। कैंडल बुझाओ तो गुड मॉर्निंग हो जाता है, तो कैंडल बुझ गया, गुड मॉर्निंग हो गया, मतलब वो इंडेक्स 38 के अंदर नहीं है, कैंडल बुझ चुका, गया, खत्म, बाय बाय टाटा। तो कैंडल देखते, अभी 7 पॉइंट है। पहला मैं लिख रहा हूं C फॉर करंट एसेट, करंट एसेट्स। अच्छा बेटा करंट एसेट जो है ना वो किसके अंदर आता होगा, तो इंडेक्स आपने सुना होगा, करंट एसेट के अंदर क्या इन्वेंट्री से सब आता है, याद है। तो वो उसको डील कौन करता है, इंडेक्स 2। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 2 हुआ करता था इन्वेंट्रीज का, अभी यहाँ पे भी यही है। तो आपकी समझ के लिए यहाँ पे लिख दूं इन्वेंट्री, करंट एसेट में ये आ जाता है, ठीक। दूसरी बात होती है किसकी, करंट एसेट के बाद में CN फॉर नॉन करंट एसेट। क्या है, नॉन करंट एसेट। अब क्वेश्चन आपके माइंड में एक आया होगा कि ये तो पढ़ रहे नॉन करंट एसेट ही, क्या पढ़ रहे हैं, नॉन करंट एसेट पढ़ रहे वही, तो कुछ तो सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा बेटा, हेल्ड फॉर सेल, जो बेचने के लिए रखा वो इसके अंदर नहीं आएगा, जो बेचने के लिए रखा नॉन करंट एसेट वो इसके अंदर नहीं आएगा, किसके 38 के अंदर जो बेचने के लिए रखा गया, हेल्ड फॉर सेल, ये याद रखना। नॉन करंट एसेट कैसा, कौन सा, सब आएंगे, बट नो करंट एसेट आउट ऑफ स्कोप में हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट वही आउट ऑफ स्कोप में माने गए जो बेचने के लिए रखे गए, मतलब हेल्ड फॉर सेल। ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है बेटा, कोई बता सकता है, इंड AS कौन सा, बोलो बेटा, हाँ 105, करेक्ट, आपने सही कहा। तो 105 में ये आता है बेटा, ठीक, इतना समझा। एंड थर्ड बात आती है कि CND, D फॉर डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट, ये भी इसमें नहीं आता है। डिफर्ड टैक्स एसेट का इंडेक्स क्या है बेटा, इंडेक्स नंबर बोलो, इंड AS 12 नंबर है, ये भी इसके अंदर नहीं आता। एंड चौथा इंटेंजिबल एसेट
इंड एस 38 के अंदर। और क्या नहीं आता? चौथा बेटा क्या है? एल। एल फॉर व्हाट? बोलो। लीज। आपने लीज का नाम सुना होगा, तो लीज भी इसके अंदर नहीं आता। लीज क्या है? लीज कॉन्ट्रैक्ट। जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसके अंदर नहीं आता, इंटेंजिबल एसेट के अंदर बिल्कुल नहीं आता। तो इंड एस इसका क्या है? लीज कॉन्ट्रैक्ट का इंड एस क्या है बेटा? बोलो 116। इंड एस 116 ये भी इसके अंदर नहीं आता है। इतना समझ में आया? कितना हुए? 4। 3 और है। पांचवा CANDLE। एल तो लिख दिया। ई फॉर व्हाट? एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं जैसे ग्रेजुएट वगैरह सब है, वो इसके अंदर नहीं आता है। किसके? इंड एस 38 के अंदर वो नहीं आता। उसका अपना खुद का घर बनाया गया है। कौन सा है बेटा? इंड एस 19। अपना उसका खुद का घर है, 19 नंबर घर है। एम्प्लॉय बेनिफिट 19 नंबर घर के अंदर रखते हैं। छठवां पॉइंट आता है बेटा, छठवां पॉइंट आता है GM फॉर जी। जी फॉर क्या हो जाएगा बेटा? गुडविल। क्या आ जाएगा? गुडविल। मैंने अभी बताया था गुडविल इसके अंदर कवर नहीं होता। तो गुडविल छठवां पॉइंट है। और गुडविल का जो है इंड एस कौन सा फॉलो किया जाता है? बोलो बेटा, कोई बता सकता है? इंड एस कौन सा? 103। इंड एस 103 फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर बेटा? हम इसके अंदर बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपने एक चैप्टर है पूरा पढ़ा होगा FR में, ठीक। लास्ट बात आती है 7th वाले की, M फॉर, कौन बताएगा? M फॉर मिनरल ऑयल जो होते वो है मिनरल ऑयल। मिनरल्स ऑयल्स का अलग से इंडेस बनाया गया, इंडेस नंबर 106। इंडेस 106। ये बेटा इतने थे जो 6 के 7 के 7 पॉइंट है जो इंडेस 38 में कवर ही नहीं होते। किसमें नहीं होते कवर? इंडेस 38 में कवर नहीं होते। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इंडेस 38 के अंदर कवर क्या क्या नहीं होते, तो आप उनको सीरियसली सिंपल में जवाब देंगे क्या? कि कैंडल गुड मॉर्निंग। क्या बोल देंगे उसको? कैंडल गुड मॉर्निंग। अच्छा, कैंडल गुड मॉर्निंग के अंदर कौन से चीज आते बेटा? कैंडल गुड मॉर्निंग, CNDLE कैंडल। GM फॉर गुड मॉर्निंग। तो C फॉर क्या था? करंट एसेट। N फॉर क्या था? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। CN हो गया CN। D फॉर क्या था? डिफर्ड टैक्स एसेट। L फॉर क्या था? लीज कॉन्ट्रैक्ट था। E फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ये 5 हो गए। G फॉर क्या था बेटा? बोलो। जी गुडविल। गुडविल किसके अंदर? बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, 103 के अंदर। फिर उसके बाद में कैंडल, E गुड मॉर्निंग। M फॉर क्या था बेटा? लास्ट में आता है मिनरल ऑयल, जो किसके अंदर? 106 के अंदर आता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना ही चाहिए, काम आएगा बहुत। तो इसके लिए इंडेस का जो पार्ट था इंडेस 38 में ये सारी चीज कवर नहीं होती, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सेक्शन इंडेस 38 है। कौन से? ये 7 चीजें जिनका नाम है कैंडल गुड मॉर्निंग। कैंडल गुड मॉर्निंग। तो ये आप याद रखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।